नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने के लिए। चर्चा ये है कि रूस की सेना पीछे हट रही है। कहां से पीछे हट रही है साहब? यूक्रेन पर उसने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद से हम अभी तक उसकी आगे बढ़ने की ही खबर सुन रहे थे। और सही मायने में कहा जाए तो सेना का पीछा हटना सही मायने में कहा जाता है कि हारना कहलाता है ना। क्या क्या रूस का हारना समझा जाए इसे, क्योंकि सेना पीछे हट रही है, या कुछ और समझा जाए? क्या समझौता हो गया है, या फिर रूस के द्वारा कोई और नई तकनीक अपनाई जा रही है? आज के सेशन में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी इस बात का आधार है ये तमाम न्यूज़पेपर्स जिनके अंदर लिखा हुआ है कि मॉस्को ने कहा है, यानी कि रशिया ने कहा है कि इट विल कर्ब असॉल्ट ऑन कीव एंड चेरनीहाइव, रशियन ट्रूप सीन विड्रॉइंग। और रशिया की जो फोर्सेस हैं वो पीछे हटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इजराइल के अखबार की न्यूज़ है। रशिया प्लेस टू स्केल डाउन मिलिट्री एक्टिविटी नियर कीव चेरनहाइव एज इट हैपन्स। इस प्रकार से ये खबरें आपके पास सीएनबीसी वगैरह से निकल करके आ रही हैं। वहीं पर अगर हम रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की बात माने तो उन्होंने कहा है कि फंडामेंटली कट बैक मिलिट्री एक्टिविटी इन द डायरेक्शन ऑफ कीव एंड चेरनजाइव। ये वाली जगह है ना, आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज म्यूचुअल ट्रस्ट फॉर फ्यूचर नेगोशिएशन एग्री एंड साइन ए पीस डील विद यूक्रेन। इनके जो उप रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हमारी जो सेना पीछे हट रही है उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये है कि हम यूक्रेन को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो नेगोशिएशन की जो बातें चल रही हैं या शांति स्थापित करने की जो बातें चल रही हैं उसमें सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि रशिया अल्टीमेटली चाहता क्या है। देखिए, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा, 1 महीने से भी ऊपर की फाइट हो चुकी है, अभी तक परिणाम कुछ निकल के नहीं आया है। तो अल्टीमेटली रशिया डिमांड क्या करता है? तो आंसर बनता है कि रशिया चाहता है, जो कि यहाँ के कई खुफिया जानकारों का भी कहना है कि रशिया की अल्टीमेट चाहत केवल ये है कि कुछ भी करके इस पूरे यूक्रेन को 2 भागों में तोड़ दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया था। आपको मालूम हो कि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था और साउथ कोरिया साम्यवादी पूंजीवादी विचारधारा से, यानी कैपिटलिस्ट विचारधारा, अमेरिकी विचारधारा से प्रभावित आज भी है। ठीक इसी प्रकार से यूक्रेन के लिए ये विचार रखा जाता है कि जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, यानी कि टुवर्ड्स जो यूएसएसआर या मानिए कि रशिया है, आज यूएसएसआर तो नहीं है, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये तो हों वो क्षेत्र जो कि कीव के पूर्वी कीव हिस्से के नाम से जाने जाएं और इन हिस्सों के ऊपर साम्यवादी प्रभाव हो, यानी रशिया का प्रभाव हो। वहीं जो पश्चिमी वाला हिस्सा है यूक्रेन का, यानी कि वो वाला क्षेत्र जो कि यूरोप की तरफ पड़ता है, जिस पर अभी तक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है रशिया की प्रेजेंस का, वो पूरी तरह से पश्चिमी यूक्रेन कहलाए। तो यानी यूक्रेन के 2 हिस्से बन जाएं। आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। इनकी चाहत कुछ इस प्रकार से है, ये वाला जो क्षेत्र है ये तो बन जाए पूर्वी यूक्रेन, और इधर का जो बचा हुआ क्षेत्र है ये कहलाए पश्चिमी यूक्रेन। ये इसकी चाहत है, ऐसा यहाँ पर निकल के आता है। लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल ये पीछे हट क्यों रहे हैं? मतलब कोई तो कारण होगा ना। तो इसके कुछ तथ्यात्मक जानकारी हमें प्राप्त हुई, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि यूक्रेन रशिया का पीछे हटने का जो सबसे बड़ा कारण निकल के दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये चाहता है कि लोगों के मन में एक विचार जाए इस बात का कि हाँ, हम पॉजिटिव हैं, थॉटफुल हैं इस बात को लेकर के कि हम समझौता करने की स्थिति में जा रहे हैं। क्योंकि इस समय पर इस्तांबुल, यानी कि जो तुर्की के अंदर स्थित जगह है, वहाँ पर यूक्रेन का डेलीगेशन और रूस का डेलीगेशन आपस में शांति वार्ता की कोशिश कर रहा है। तो एक प्रकार से ये यहाँ पर इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है, इन दिनों रूस को एक लॉस हुआ है, और लॉस क्या है कि ये कीव पर कब्जा करने की भरसक कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान रूस में कीव के जस्ट उत्तर की तरफ एक जगह है जिसका नाम है इरपिन। वो इरपिन नामक जो जगह है ना, वो इसके कब्जे से चली गई है, यानी कि रूस का कब्जा उस पर नहीं बचा है। इरपिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ऐसा इरपिन के गवर्नर ने कहा है। जरा सुनिए। Доброго дня, Ірпінська громада. У нас сьогодні є приємні новини. Сьогодні звільнений Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Хочу подякувати військовослужбовцям Збройних сил. हालांकि आपको ये बात समझ में तो नहीं आई होगी कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि अलेक्जेंडर मार्कशिन ने कहा है कि इरपिन को स्वतंत्र करा लिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको ये समझ में आना चाहिए कि कीव के आसपास के क्षेत्रों में अब
रशिया की जो फोर्सेस हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं, यानी कि एक तरह से ये वाले क्षेत्र धीरे धीरे रशिया के कब्जे से बाहर जा रहे हैं और यूक्रेन का प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप सबको यहाँ पर सुनाई दिखाई दे रहा है, ये मेयर है, माफी चाहूंगा, ये मेयर है, गवर्नर नहीं मेयर है, ठीक है ना। तो तीसरी चीज जो निकल के आ रही है वो ये कहते हैं कि रशिया हो सकता है कि इस बहाने अपनी सेना को रीग्रुप करने का प्रयास कर रहा हो। रीग्रुप करने का मतलब ये हुआ कि भाई एक तरह से दोबारा से एक रणनीति प्लान कर रहा हो कि कैसे वो अग्रसर हो या कैसे वो आगे बढ़े। अच्छा, रिसेंटली देखा यह गया है कि रशियन फोर्सेस के अभी तक 7 जनरल जो है ना वो मारे जा चुके हैं। अब इतनी बड़ी मात्रा में अगर कैजुअलिटीज होंगी तो रशियन फोर्सेस का मोराल भी डाउन होगा। ऐसी स्थिति में रशिया के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा चौथी जो चीज़ निकल के आती है वो ये है कि रशिया अपने आप को पीछे हटते हुए दिखा करके ये कोशिश करता है कि डोनबास वाला जो रीजन है, विशेष रूप से ये लोहांस और डोनास्क वाला रीजन है, और साथ में क्रीमिया वाला जो रीजन है, इस पर स्वतंत्र रूप से बातचीत की जाए यूक्रेन के साथ कि भाई इन 3 क्षेत्रों को एकदम आज़ाद कर दो। इस तरह से ये अपनी फोर्सेस को हटा करके बात कर रहा है। और अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की तरह ये इनको 2 भागों में बांटते हुए देखना चाहता है। भविष्य में क्या होगा ये बात तो थोड़ी सोचने की है, लेकिन अमेरिका इस बात को कैसे देखता है मैं वो आपको बताऊं। तो अमेरिका का कहना है, पेंटागन का क्या कहना है कि रीपोजिशनिंग नॉट रियल विड्रॉल, यानी कि रशिया जो ये काम कर रहा है ये कुछ और नहीं अपितु अपनी सेना को रीपोजिशन कर रहा है। रीपोजिशन का अर्थ हुआ कि उन्हें दोबारा अलग अलग मोर्चों पर भेज रहा है। एक प्रकार से इसको ये ना समझा जाए कि रशिया पीछे हट गया है। ये अमेरिका का कहना है। अब दुनिया भर के अंदर क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूं। साथियों, हाल ही में साइबर अटैक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखे जा रहे हैं। हैकर्स ने हाल ही में रोज़ा एविएशन का डेटा डिलीट मार दिया है। साथ में हैकर्स के साथ साथ आप ये देखिए, है ना, द एविएशन हेराल्ड दैट देयर इज़ नो बैकअप कॉपी फॉर दिस डेटा, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हैज़ नॉट एलोकेटेड फंड फॉर इट। यानी कि एक तरह से रशिया के ऊपर भी काफ़ी सारे लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। साथ में एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि अब तक 3.9 मिलियन यूक्रेनियन जो हैं वो रिफ्यूजी बन चुके हैं। साथ में 6.5 मिलियन जो है ना वो इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं रशियन इन्वेजन के कारण। और साथियों, युद्ध में जो सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं ना वो यही विस्थापित होते हैं जो अपनी सबसे ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। दुनिया भर में रशिया के खिलाफ आज भी प्रतिक्रिया जारी है। नीदरलैंड के 17 डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया गया है, बेल्जियम के 21 डिप्लोमेट, आयरलैंड के 4 डिप्लोमेट, चेक रिपब्लिक के 1 डिप्लोमेट को चेक रिपब्लिक ने रशिया के 1 डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया है। लगातार इस तरह की घटनाएं रेगुलर चलती आ रही हैं। रशियन के 2.5 बिलियन यूरो के जो असेट्स हैं वो लग्जमबर्ग नाम की जो कंपनी है, बेनालक्स कंट्री में से जो एक है, उसने जब्त कर लिए हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में एक रशियन वो है बिजनेसमैन है, उसका याच जब्त कर लिया है। इस प्रकार की घटनाएं बहुत कॉमन रूप से देखने को मिल रही हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके अपन अकेडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 1 अप्रैल को एसएससी कैटेगरी के अंदर प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं। यदि आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी कर लें, प्राइसेस बढ़ने से पहले आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यूपीएससी कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर यूपीएससी कोर्सेज पर भी 20% डिस्काउंट फिलहाल दिया जा रहा है। आपको प्रीलिम्स की सीसेट की प्रॉपर टेस्ट सीरीज अलग से दी जा रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी लाइट पर अवेलेबल है। यूपीएससी प्रीलिम मेंस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, कोचिंग प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए यदि आपको लोन फैसिलिटी चाहिए तो अनअकैडमी पर लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।